चलो जाने दो। किस्त नंबर 2। रेस्ट हाउस कदर नशीब में था। पहले एक ढलान, पतली सड़क, फिर 4 बड़ी और खुली सीढ़ियाँ, फिर कच्चा पक्का रास्ता, फिर 6-10 सीढ़ियाँ, फिर कच्चा पक्का रास्ता और किनारे पर मज़ीद 10 सीढ़ियाँ। उतर कर 3 कमरों का यूनिक छत वाला रेस्टोरेंट। ऊपर सड़क से तो ये रेस्ट हाउस नज़र भी नहीं आता था। गाड़ी पार्क करके अपना सामान बाहर निकाल कर सबसे पहले जरार ने सड़क से घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद बर्फ़ पर पहला अपना कदम रखा, जैसे चांद पर नील ने रखा हो। इन सब का पहला मुश्तरका टूर था किसी भी पहाड़ी और बर्फानी इलाके में। आसपास बिखरी बर्फ़ को इन सब ने बेयकीनी से देखा। पेंडू, नमल ज़ेरे लब बड़बड़ाई, कौन सा रास्ता और कैसी सीढ़ियाँ? गेस्ट हाउस का रास्ता बर्फ़ से ढका हुआ था। गिरते पड़ते मुआज़ अंदर से जब्बार को बुला कर लाया, जो अपने साथ कदाल और एक पतला डंडा लेता आया। कदाल से इसने सीढ़ियों की शक्ल देने की कोशिश की। बर्फ़ पूरी तरह जम चुकी थी। बामुश्किल 2 कदम एक लंबी लाइन वो सड़क से घर तक बना सका। लड़के गिरते पड़ते सामान शिफ्ट करने लगे। लड़कियां लॉन्ग शूज़ और लॉन्ग कोट संभालती जब्बार का सहारा लिए बारी बारी घर तक जाने लगी और जाते जाते 3-4 बार मज़े से फिसलीं। फिल्मों में तो हीरोइन मज़े से डांस करती रहती थी बर्फ़ पर हम क्यों बार बार फिसल रहे हैं? नमर ने गिर के उठते हुए कहा। ये पाकिस्तान की बर्फ़ है शायद, इसलिए वो यूरोप की होती है। हीरा ने हमेशा की तरह ज़्यादा पढ़े लिखे होने का सबूत दिया। एक तो हर अच्छी बात यूरोप की ही होती है। नमल कदम जमा जमा कर चल रही थी। हर बार इनके फिसल जाने पर जब बाज मुज़हका खेज़ अंदाज से हंसने लगता। वो घर का वक्ती मुलाजिम था। रात को इसके खराटे सुनकर शामिल और नमल ये समझे कि शेर बाहर खड़ा दाड़ रहा है। इसकी हंसी और खराटे एक जैसा दम ही रखते थे। बर्फ़ पर ऐसे चलता था जैसे बंदर की तरह छलांगे लगा रहा हो। मुआज़ के नज़दीक वो एक बर्फ़ानी बदरूह थी, जो ख़ास बर्फ़ानी इलाकों में ही पाई जाती है। अफ़ान कम बोलता था, सबसे ज़्यादा मज़े करता था। हफ्ता गुजर जाने का दुख इससे ही सबसे ज़्यादा था। मुआज़, जरार और शामिल का बस नहीं चाह रहा था कि आतिशदान में ही घुस के बैठ जाएं। कराची के रहायशी तो बावले ही हो जाते हैं यहाँ आकर। पिंडी के रिहायशियों को तो ये मौका भी नहीं मिलता। 15 साल हो गए तुम्हें पिंडी में रहते और बर्फ़ के गोले बनाकर ऐसे उछाल रही थी जैसे हर सीज़न यहाँ आती हो। मुआज़ भी चुप नहीं रहा। पढ़ने लिखने वाले बच्चे घूमने फिरने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, वो अदा से बोली। यहाँ तुम CSS की तैयारी करने आई हो ना इस बार? वापसी कब है? हीरा के इस सवाल पर अफ़ान ने से कुछ ज़्यादा ही गुस्से से घूर कर देखा। खबरदार जो किसी ने वापसी का नाम लिया। मुआज़ ने उंगली उठाकर सब की तरफ बाकायदा लहरा कर कहा, ताकि सब देख लें अच्छी तरह। घरों से फ़ोन आए तो कहो आवाज़ नहीं आ रही और इस तरह फ़ोन बंद कर दो। बंद फ़ोन भी बजने लगे तो फ़ोन उठाकर बाहर फेंक दो। यहाँ मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, वो सब खुद तो कभी तुम्हें यहाँ लाए नहीं, अब बच्चे खुद आ गए हैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर भी कब तक? शामिल, जो काफ़ी देर तक मूंगफली निकाल निकाल कर जमा कर रहा था, एक साथ ही सारी मुंह में डालकर फंसी फंसी आवाज़ में बोला। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ रहने में? नहीं ना? आराम से रहो। सुबह उठो, बाहर निकलो, बर्फ़ पर फिसलो, गोले बनाओ, शेर हाथी ऊँट बनाओ, आइस कैंडी खाओ, इधर उधर घूम जाओ और रात को इस प्यार से आतिस्तान के पास आकर बैठ जाओ और गप्पे लगाओ। बाद में देखेंगे कब जाना है। मैंने तो मोबाइल ऑफ कर दिया है 2 दिन से। मुझे नहीं चाहिए सुकून में खलल। खलल से आपका मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं? जरार ने संजीदगी से पूछा। मुआज़ ने सिर्फ घूरने पर इक्तफा किया। लगता है कोई काफ में आ गए हैं। कोई काफ में बर्फ़ होती है? हीरा का साइंसी सवाल। नहीं, जिन और परियां होती हैं। शामिल गुफ्तगू में शरीक हुआ। पापा ने सिर्फ चंद दिनों के लिए इजाज़त दी थी। हीरा फिर से परेशान हो गई। पापा का फ़ोन आए तो कह देना बर्फ़ का तोता गिरने की वजह से रास्ते बंद हैं, हम रेस्ट हाउस में कैद हैं, रास्ते खुलते ही आ जाएंगे। मुआज़ ने मुकम्मल संजीदगी से मशवरा दिया। मैं पापा से झूठ नहीं बोलती। जो झूठ नहीं बोलता वो अपना सामान तैयार कर ले, सुबह घर वालों से जाकर सच बोल देना, इंतज़ाम कर दूंगा तुम सबके जाने का। मुआज़ ने चिढ़कर बोला। यहाँ बर्फ़ के तोते गिरते हैं? मदिया परेशान होगी। बर्फ़ है तो यकीनन गिरते ही होंगे, जब बाहर से पूछ लेते हैं। मुआज़ कुछ सोचते हुए बोला। रहने दे प्लीज़, इस तरह हंसता है जैसे हमारा मजाक उड़ा रहा हो। वो मजाक नहीं उड़ाता नमल, वो बस हर बात को एंजॉय करता है।
معاذ نے جبار کا دفاع کیا۔ یہ جو چھت پر اتنی برف گری ہے، اگر چھت گر گئی تو؟ میرا دوست بتا رہا تھا کہ اس کی نانی کے گھر ایبٹ آباد ہر سال کسی نہ کسی کی چھت گر جاتی ہے برف کی وجہ سے۔ جبار نے آنکھیں گھما گھما کر بتایا۔ اچھا، معاذ سوچنے لگا۔ یہ چھت تو 2 منزلہ ہے، اگر چھت گری تو اوپر والی منزل گرے گی۔ معاذ نے سب کو تسلی دی۔ اور ہر موقع پر تمہارے اور تمہارے دوست کے پاس کوئی نہ کوئی بری کہانی ہوتی ہی ہے سنانے کے لیے۔ اتنے سارے دوست ہیں، ہر جگہ کسی نہ کسی کی نانی دادی موجود ہے کہانیاں سنانے کے لیے۔